तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समय देख लीजिएगा। सुबह के प्यारे बच्चों 4 बज चुके हैं और हमारे पास में प्यारे बच्चों आज होने वाला कक्षा 10 का बेसिक गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों आज मैं आपको जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के कक्षा 10 के बेसिक गणित के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 75 अंकों का होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा पेपर। अच्छी प्रकार से आप लोग इस पेपर को देख कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 5। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखो ये राइट आंसर आपका आ जाएगा -b/a। और अब अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होने की शर्त होगी। तो देखो प्यारे बच्चों कोई हल नहीं होने की शर्त ये वाली होगी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, AP 1 -1 और -3 -5 में सारवंतर है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 2 आएगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 90 डिग्री। और इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बिंदु ए, इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका B नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख कर जाना। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछी जाएगी, 3√2 एक संख्या है। तो देखो प्यारे बच्चों कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। और यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px बराबर 0 के कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। और किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविधीकर का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा 0 होगा। और अब अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का, समांतर श्रेणी A+। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका 10वां पद क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों 10वें पद के लिए आपको लिखना होगा A+9D, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों इनको क्या कहते हैं, अपन यहाँ से आपको लिखना होगा, इनको कहते हैं अपन समरूप आकृतियाँ। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है। तो देखो प्यारे बच्चों 0,4 कौन से अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। टोटली प्यारे बच्चों A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग यहाँ से इस पूरे पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है सेक स्क्वायर थीटा -1, इसके जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा A नंबर से। और कोट थीटा की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा A नंबर से। और 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो देखो प्यारे बच्चों इसको जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना होगा किससे, कोस स्क्वायर थीटा से। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो देखो प्यारे बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की जोड़ के मिलान आपको करना होगा C नंबर से। और वृत्त की परिधि की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा किससे, D नंबर से। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिखना होगा, क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं प्यारे बच्चों 0, 0। ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से हल कर लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से हम एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों थेल्स प्रमेय का कथन यहाँ से आपको लिखना होगा, वैसे आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको थेल्स प्रमेय का कथन बता देता हूँ कि थेल्स प्रमेय का कथन आपको कैसे लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों ये रहा थेल्स प्रमेय का कथन, इसको आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना। और इसके अलावा में जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों देख सकते हो, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा कितना होगा, यहाँ से आपको लिख देना होगा 30 डिग्री। ठीक है ना, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है
द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण के विविधीकरण का सूत्र क्या होगा, यहाँ से आपको प्यारे बच्चों लिखना होगा d बराबर और उसके बाद में b स्क्वायर और इसके बाद में -4ac इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये है ना छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। 2 बिंदु प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, शंकु के आयतन का सूत्र यहाँ पर आपको लिखना होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका प्यारे बच्चों आपको समांतर माध्य पता करना होगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। अब चलो मैं आपको बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए ना, तो उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता 1 बाई 1 करके, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये इसका राइट आंसर ये इस प्रकार से आ जाएगा आपका, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दर्शाइए कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखिएगा। संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना होगा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद आपको इस प्रकार से ज्ञात करना होगा। इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। उसके वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग। उसके बाद में देखो 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको इस प्रकार से देख कर जाइएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। द्विघात बहुपद 4x² + 5x - 6 के शून्य का आपको प्यारे बच्चों ज्ञात करने होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया, 20वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 10 को अच्छे प्रकार से याद करके जाना। जैसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे हैं। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 12 अगर देखा जाए ना प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को देख लेना। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। आकृति में प्यारे बच्चों आपको इसको याद करना, तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना पूरा। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर रुकने पर भूमि में 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाइएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे, इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ के जाइएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। 16 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से। और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन को प्यारे बच्चों यहाँ से देख ले, प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है। और उसके वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी अच्छी प्रकार से याद करके जाना आप लोग पूरा। और उसके बाद में देखो इसके वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। इसके वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर जाइएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर जाना और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके आना आप लोग। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो इसके वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग याद करके और अच्छे प्रकार से जाइएगा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। ऐसे प्यारे बच्चों मैंने आपको A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।